नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, चर्चा में श्रीनिवास पालिया विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं। विप्रो जो टॉप की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है, जो विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं। विप्रो के प्रोडक्ट मैनेजर से सीईओ पद पर पहुंचे हैं पालिया। रनिंग के शौकीन हैं, यानी कि पहले प्रोडक्ट मैनेजर थे और प्रोडक्ट मैनेजर से प्रमोशन होते होते आज सीईओ के पद पर और एमडी के पद पर पहुँचे हैं। सीईओ के पद पे और एमडी के पद पे देख सकते हैं 55 वर्ष उम्र है और IISc बेंगलुरु से एमटेक किया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड चेयरमैन क्लब अवार्ड 2000 मिला है और ऑल स्टार टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2006 में मिला था। इन्फ्लुएंसिंग एनालिस्ट एंड एम्पैटिक विप्रो कंपेनिजिंग रेटिंग 2010 में इनको अवार्ड मिला था। बताया जा रहा है कि चौथी बड़ी कंपनी जो IT की सर्विस कंपनी विप्रो ने श्रीनिवास पालिया को नया सीईओ को बनाया है। 2 साल से शीर्ष स्तर तक लीडर की नौकरी छोड़कर जाने से परेशान है, इसलिए कंपनी के CFO जतिन दलाल जैसे नाम शामिल है। पिल्लू बहुत लोग देखो जो है लीडर्स के स्तर पर के जो नौकरी छोड़ चुके थे इन विप्रो में, जैसे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नाम था CFO का नाम था जतिन दलाल का नाम शामिल था। इससे कर्मचारियों का जो है मनोबल गिर रहा था, इसीलिए कंपनी को ग्रोथ प्रभावित भी हो रही थी और इसे संभालने की जिम्मेदारी विप्रो ने श्रीनिवास को दी है। श्रीनिवास के बारे में कहा जाता है कि वे 8 साल और 2 प्रमोशन के बाद अपना बेस यानी काश खेल बदल देते हैं। यह सिलसिला 1992 से जारी है। विप्रो ने तीसरे रोल के तहत 2003 जनरल मैनेजर US सेंट्रल बनाया था, तो वे अमेरिका के मिनियोपोलिस शहर चले गए थे। 2008 में विप्रो का बिजनेस एप्लीकेशन सर्विस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं ग्लोबल हेड बनाया गया था, तो उस दौरान बेंगलुरु आ गए थे। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि 8 साल बाद 2016 में कंज्यूमर बिजनेस यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर को नया ठिकाना बनाया। अब 2024 में विप्रो के सीईओ और एमडी बन गए हैं। अब जब वे बिजनेस ट्रिप पर काम से बाहर रहते हैं या तो क्या करते हैं। 2008 में बिजनेस टुडे की जब सवाल पूछा तो पालिया ने कहा था कि सबसे पहली चीज़ वो कि अपने बैग में रखते हैं वे एक जोड़ी रनिंग शूज, क्योंकि रनिंग से वे रोज की एक्सरसाइज कमी को पूरा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पालिया के IISc बेंगलुरु से एमटेक की डिग्री ली है। वे साथ ही शॉर्ट में श्रीनी बुलाते हैं। वर्तमान के वो अमेरिका के न्यू जर्सी में रह रहे सिवाय स्कूली शिक्षा के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंजीनियरिंग में बैचलर और मैनेजमेंट स्टडी में मास्टर किया। श्रीनिवास IT ट्रांसफॉर्मेशन पर किए कामों अपनी बड़ी खूबी बताते हैं, वह खुद को अपडेट करते रहते हैं। यही कारण है कि नौकरी शुरू करने से लगभग 14 साल बाद 2007 में कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी से एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम किया था, जबकि इसके 13 साल बाद ही 2019 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लीडिंग ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ग्लोबल लीडरशिप में भी कोर्स किया। विप्रो में 32 साल की 8 तरह की भूमिकाएं निभा चुके हैं। 1992 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एमटेक के बाद जो है 23 साल की सीमा विप्रो में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में करियर शुरू किया। तब से अब तक करियर में श्रीनिवास ने विप्रो में गहरी और व्यापक पृष्ठभूमि कंपनी 8 तरह की लीडरशिप भूमिका निभाई है। कंपनी के विभिन्न वैल्यू क्षेत्रों में जानकारी है इसके, जैसे फंक्शनिंग सर्विस लाइन, बिजनेस यूनिट के जुड़े काम शामिल है। इस दौरान पालिया विप्रो में कंज्यूमर बिजनेस यूनिट हेड, बिजनेस एप्लीकेशन सर्विस के ग्लोबल हेड, अमेरिका में इंटरप्राइज बिजनेस के वाले वाइस प्रेसिडेंट जैसे पदों पर रहे हैं। वर्तमान में विप्रो के लैटिन अमेरिका और अमेरिका में विभिन्न व्यवसाय को देखने वाले स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट अमेरिकाज के 1 के सीईओ थे। देश के सबसे 25 हॉटेस्ट एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं। बताया बिजनेस टुडे के जो देश के 25 हॉटेस्ट यंग एग्जीक्यूटिव की सूची में शामिल किया गया है। विप्रो जैसे दिग्गज IT कंपनी के सहयोग बनने के बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारियाँ सार्वजनिक है, इसलिए उन्हें विप्रो का सबसे कम चर्चित CEO भी कहा जाता है। युवा अवस्था में वर्कआउट के लिए रात 11 बजे जिम चले जाते थे। कंपनी कर्मचारियों को CEO के रूप में भेजा गया। उन्हें पहले मेल में पालिया ने लिखा कि हाइकिंग मेरा जुनून है, यह जीवन जीने का एक तरीका जो मुझे ज़मीन से जुड़े रखता है और शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करता है। उनके CEO बनने के बाद विप्रो की लीडरशिप पेरिस के इंडिया शिफ्ट कहा जा रहा है कि उनके पूर्व CEO थियरी डेलापार्ट ने पेरिस से कंपनी को काफ़ी समय तक लीड किया था। तो इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जीवनी मैं बताते रहता हूँ। ज्ञान की बात इस चैनल पर बताता रहूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।